ये सब क्या है? आप जानती भी आप क्या कर रही है? क्या हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं और अब शॉपिंग करके आई है? आजकल तुम ना बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई हो। रुक जाओ एक सेकंड। तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाई हूं ना, सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। ये इतना गुस्सा कैसी लगी? चलिए मामी, हमें साइन लेने जाना है। अरे हाँ, ये हो गया प्रियंका का। विमल की शर्ट। अरे ये तो माँ देख के खुशी हो जाएगी। निकल जा। क्या हुआ? आप हैरान क्यों हो गए? आप हमारा ही इंतजार कर रहे थे ना? देखिए हम आ गए और वो भी 9 बजने से पहले। हम वादे के ही नहीं, समय के भी पक्के हैं। लीजिए, आपकी शुभरात्रि की शुरुआत हुई। पर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही तो चल रहा है ना? अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि हम आएंगे ही नहीं? क्या डॉक्टर रॉय, आप अब तक लोगों को जानने में और परखने में गलती करते हैं। एक पतिव्रता का सतीत्व भंग करना इतना आसान नहीं होता डॉक्टर रॉय। आप शायद सुहाग की शक्ति को पहचान ही नहीं पाए जो आपने हमें ऐसी चुनौती दे दी। आपने आभाकरण प्रसाद नहीं बल्कि एक सुहागन की पवित्रता को ललकारा है। औरत कोई भी हो लेकिन सुहाग का जोड़ा पहनने के बाद उसकी नियति एक हो जाती है, उसका धर्म एक हो जाता है। आप चाहे हमारे लिए अच्छे हो या बुरे, हम चाहे आपको समझ पाए या ना समझ पाए, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आप अब भी निरंजना जी से बहुत प्यार करते हैं। और आपने कुछ भी गलत किया तो जिंदगी भर खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। डॉक्टर रॉय, हम लोगों को आंकने में गलती नहीं करते। क्या चाहते थे आप? यही ना कि हम हर लम्हा हर समय आपकी दहशत में जिए? हमारी आंखों में देखिए, क्या दिख रहा है आपको? गुस्सा, नफरत, दहशत? नहीं, हमारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, अपने करण के लिए। इतना प्यार कि दुनिया भर की नफरत भी उसके सामने कम पड़ जाए। सही कहा आपने मिस्टर प्रसाद। मैं तो चाहता था कि आप दहशत में रहें, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मिसेस प्रसाद, मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे बीच की जो काल रात्रि है ना, वो हमेशा काल रात्रि रहेगी। लेकिन ये काल रात्रि शुभ रात्रि में कब तब्दील हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी चुनौती को आप मामूली मत समझिएगा। कल आप सुबह इस कमरे से उसी तरह जाएंगी जिस तरह से आई थी, लेकिन ये बात सिर्फ हमें पता है। लोग तो ये समझेंगे ना कि हमारी शुभ रात्रि पूरी हो गई। करण जब ठीक हो जाएगा तो ये बात उसे भी पता चल जाएगी।
तब मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या करेगा। करण क्या कहेंगे और क्या करेंगे, ये देखने के लिए हमें उनके ठीक होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। करण हमारे रोम रोम में बसे हैं डॉक्टर रॉय। आप चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को कुछ भी कहते, पर हमें पूरा विश्वास है करण हमेशा हम पर भरोसा रखते थे और हमेशा रखेंगे। मौत भी हमें करण से अलग नहीं कर पाई। तो डॉक्टर रॉय, आप क्या करेंगे? हिंदुस्तानी ही नहीं, दुनिया की हर औरत सिर्फ एक बार प्यार करती है, उसी का नाम लेकर जीती है और उसी का नाम लेकर मरती है। वो अपने पति को राम समझती और सीता को उसके राम से जो अलग करने की कोशिश करेगा वो उसके लिए रावण समझा जाएगा। यही हर युग की सच्चाई है और रामायण की कहानी है। मिस्टर प्रसाद, अगर आपकी रामायण खत्म हो गई हो तो मुद्दे की बात सुन लीजिए। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मैं जिद पे आ गया ना तो किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक। ठीक है, हम भी देखते हैं डॉक्टर रॉय, इंतकाम की जिद जीतती है या एक पत्नी की जिद। जी माँ जी। और हाँ बहू, चौक पे हिंग डाला मत भूलना, उसे हिंग की खुशबू बहुत पसंद है। अच्छा, आज का खाना राज जी को बहुत पसंद आने वाला है। हाँ, शायद उसे भी वो पुराने दिन याद आ जाए जिनके सहारे हमने पूरी जिंदगी काट दी। अब आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम राज जी से जल्दी ही आपके बारे में बात करेंगे। इस साल ना ही सही बहू, लेकिन हमें उम्मीद है अगले साल तुम्हारी शादी की सालगिरह हम जरूर तुम्हारे साथ मनाएंगे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। बस आपका आशीर्वाद मिल गया, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। चलिए माँ जी, हम फोन रखते हैं, हम आपको बाद में फोन करते हैं। मामी, आप क्या बना रहे हो? हम आपके मामा के लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं। वो तो भूल ही गए कि आज उनकी शादी की पहली सालगिरह है, पर जब उन्हें सरप्राइज मिलेगा ना तब सब याद आ जाएगा। मामी, आपको क्या हो गया? मामी, नहीं 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 आभा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो हम हैं जो यूं बेवक्त चले आए। मामी आपने जो देखा वो हमें पता नहीं था ना आज तुम्हारी सुहाग रात है ना? यूं ही बेवक्त आके विघ्न डाल दिया। वैसे तुम बहुत किस्मत वाली हो आभा।
उस घर में किसी का पति नहीं रहा, मगर तुम्हारे पास तो दो दो पति है। एक तो स्वर्ण भवन का वारिस और दूसरा इतना बड़ा डॉक्टर। मेरे घर में यूं घुस के मेरी पत्नी की बेइज्जती नहीं कर सकती आप। हमें आपके पत्नी से कोई बात नहीं करी मिस्टर रॉय। हमें जरूरी काम था इसलिए हम आए थे। भाभी कहिए। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन स्वर्ण भवन में हम सब बहुत तकलीफ में हैं। हमारे पास घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। और लेकिन वो सब छोड़ो, ये पापा के एफडी पेपर्स हैं। हमें ये पैसे मिल सकते हैं। इसमें तुम और मम्मी जी नॉमिनीज हो। और अगर तुम्हें याद हो, मम्मी जी की हालत बहुत खराब है, इसलिए प्लीज इस पर साइन कर दो। सिग्नेचर कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। थैंक यू। भाभी हमें सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। चलिए माँ। सुनिए मामी। परेशान क्यों हो रही हैं मिसेस प्रसाद? शिवरात्रि का तो अभी शुभारंभ हुआ है। अभी तो बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे आपके। बहुत सारे लोग अलग हुए आपसे। डॉक्टर रॉय, आपको क्या लगता है हमारे परिवार वालों के सामने ये दिखाकर कि हम आपसे नजदीक आ रहे हैं, आप हमें उनसे दूर कर देंगे? तो आप गलत सोच रहे हैं। वो घर और इस परिवार के लोग हमारी एक एक सांस में बसे। आप हमें उनसे दूर नहीं कर सकते। ये तो वक्त ही बताएगा मिसेस प्रसाद। और अभी वक्त ये बता रहा है कि हमारी शिवरात्रि खत्म हुई। हमारी बात आज की थी और आज का दिन खत्म हुआ। मामी, आपको क्या हुआ? आप अभी वॉमिट कर रहे थे और अभी हंस रहे हो। आप ठीक तो है ना? हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हम आपके मामा जी को सबसे बड़ा सरप्राइज देंगे। ठीक है, अब हम खेलने जाए? ठीक है, जाइए। अब हमारा रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाएगा राज जी। कोई और भी आ रहा है हम एक दूसरे से और बांधने के लिए। इस बार इस रिश्ते की हर डोर हम काट देंगे। इतनी दूरियां पैदा करेंगे इन दोनों के बीच कि दोबारा कभी एक ना हो पाए। आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा दाई माँ। ये लीजिए, अब उनका रिश्ता कोई नहीं बचा सकता। लालजी,
लाल जी, आज का अखबार कहाँ है? पढ़ रहा हूँ ना मैं। जाकर टीवी देखो, अखबार लाओ। आप जाके टीवी देखो। ये बदतमीज हो यार, मयांक जैसे एकदम। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ इतना सख्त, इतना रूखा कैसे हो सकता है? कैसे? करण, हमें एक बार दे दीजिए। 1 मिनट बस, बिंदी बना। मैं इसे पढ़ नहीं रहा। ये लीजिए। उज्जैन के सबसे बड़े वकील का मरणोपरांत सम्मान, पापा का सम्मान। करण, करण देखिए, पापा की फोटो छपी है। पापा उनका किसके सम्मान। हैं? हमारे पापा है। वकील। देखिए, उनकी फोटो छपी है। उनको बहुत। परी के पापा है ना उसमें? करण, करण देखिए, इनविटेशन कार्ड आया है। अच्छा, हम और आप मिलकर आज शाम को मिष्टी की आंखों के चेकअप के लिए एक स्पेशलिस्ट आ रहा है। आपको यहीं रुकना पड़ेगा। हम जानते हैं ये अचानक से अपॉइंटमेंट कहाँ से आ गई। मैंने आपको नहीं बताया क्या? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद मैंने आपको बता दिया, और अगर नहीं भी बताया तो बता रहा हूं। प्रतिभा जी, देखिए ना, जगमोहन भाई साहब को कितना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। आप और करण जरूर जाइए सम्मान लेने के लिए। सम्मान? हाँ, देखिए ना, भाई साहब को सम्मानित किया जाएगा। सरकार 10 लाख रुपए भी दे रही है। 10 लाख? प्रतिभा जी की हालत तो आप जानती हैं, तो मैंने सोचा करण और आभा ये सम्मान लेके आएंगे तो ठीक रहेगा, है ना? दीजिए, पेपर संभाल के रखती हूँ। सुना तुमने प्रियंका? क्या कह रही थी बुढ़िया? पहले तो आभा ने स्वर्ण भवन अपने नाम करवाया, और फिर डॉक्टर वीरेन के यहाँ ऐशो आराम से रहने के लिए चली गई। अब तो ये 10 लाख भी गए समझो। भूखे रहने की नौबत आएगी, भूखे। देखो, तुम इस घर की बर्बादी बचा सकती हो। आभा कितनी पहुंची हुई चीज है, ये तो तुम जान ही चुकी हो। मगर अब उसे और फायदा मत उठाने देना घर वालों के भरोसे। अरे वकील साहब के जाने के बाद उनकी बीवी, उनका घर, उनकी बेटी का ध्यान कौन रख रहा है? तुम। अब और मैं भी, मतलब हम दोनों, है ना? तो वो 10 लाख भी हमारे पास ही आने चाहिए ना? हाँ, समझ रही हो ना तुम क्या कह रही हूं मैं? उसे तो पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर देखना फिर भी वो जाएगी। मगर तुम उसके पहले पहुंच जाना सम्मान लेने के लिए। 10 लाख है ना, तो घर खर्च के काम आएंगे, है ना? जी नमस्कार। मिस्टर जगमोहन प्रसाद के बेटे और बहू यहीं रहते हैं? जी, हम ही हैं उनके बहू। जगमोहन जी का जाना पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। उन्होंने गरीबों की और बेसहाय लोगों की मदद की है। हमारी ओर से और सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हमें स्वर्ण भवन से पता चला है कि करण प्रसाद जी यहाँ पे अपना इलाज करवाने आए हैं। हम उन्हें इनवाइट करने आए हैं सद्भावना सभा के लिए, और आप लोग भी जरूर आएं। हम जरूर आएंगे, और करण को लेकर आएंगे। ये लीजिए।
हमें बहुत सारे इंतजाम करने हैं। नमस्कार। करण देखिए, इनविटेशन कार्ड आया है। अच्छा, हम और आप मिलकर आज शाम को मिष्टी की आंखों के चेकअप के लिए एक स्पेशलिस्ट आ रहा है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। हम जानते हैं ये अचानक से अपॉइंटमेंट कहाँ से आ गई। मैंने आपको नहीं बताया क्या? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद मैंने आपको बता दिया, और अगर नहीं भी बताया तो अब बता रहा हूं। ओके? हाँ, ये तो कभी बनता ही नहीं है।